सर प्रोडक्शन ऑर्डर हमजा साहब के जारी करके ऑपोजिशन से डील करवा के बजट पास हो गया, मुबारक हो आपको। कल इंशाल्लाह फाइनली पास होगा। रेलवे को किस विजन से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 29 तारीख इस महीने की हमने पैसेंजर में 5 करोड़ और 60 लाख रुपए एक दिन में अर्न किए, और हमने आज टास्क दिया कि कोई बगैर टिकट का अगर कोई अफसर या पुलिस वाला फाउंड हुआ हिल भी वो नौकरी से बर्खास्त होगा। अब आप वोट को इज्जत दो के नैरेटिव पे हैं कि इमरानी मुआहदे के? वोट की इज्जत और खिदमत की इज्जत दोनों जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट लाए अमल क्या होगा? अभी रात को उसका ऐलान करूंगा। देखिए, आज का दिन वोट को इज्जत दो के बयानिए की कामयाबी का दिन है। फैसला जो 25 जुलाई को होना था वो 13 जुलाई को हो गया। पुलिस रिफॉर्म्स कैसे होंगे? PIC सान्या हुआ, सान्या साहिबाल हुआ, सारी चीजें हुई चौधरी साहब आपके सामने। देखें, फिलहाल जो हुआ है उसी पे मुझे पता था आप मुस्कुरा के टालेंगे। अदालत का फैसला आना है। आप नहीं समझते कि इस वक्त मियां साहब को मुल्क में होना चाहिए था और इंसाफ अदालत के जज का फैसला खुद सुनते और उस पर आपकी कोई बीवी कोई रिश्ता कौमी लेवल है। मेरी सुन ले, मेरी पहली बात सुन। आपके मुल्क को उनकी जरूरत है, रूहे रवा की आपको फील्ड में जरूरत ही नहीं है। आप पहले अपने वो आपको लीड करे पूरे मुल्क में। एथिकली आप समझने की कोशिश करें, मेरी तरह आप भी धक्के से आप बन गए हुए एंकर और आप सवाल कर रहे हैं। मैं जिस मर्जी धक्के से मशवरा तो नहीं देने आए। आजकल बड़े पावरफुल होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता परपुर्जे निकाल रहे हैं चौधरी बरादरान और पीक पे हैं इस वक्त। और मौलाना फजलुर रहमान से ये काम शुरू हुआ था उनके धरने को डिफ्यूज करने से। इनको पर हमेशा से थे, बाद वक्त में आपको नजर नहीं आया। मशवरा तो नहीं देने आए आप? साहब बड़े बाखबर हैं, आपने पता करवाया हुकूमत के अंदर से कौन डोरियां ला रहा था ताकि आप CM ना बन सकें? जी आपको पता तो चला होगा लेकिन आप शेयर नहीं करेंगे। मेरे से ज्यादा बाखबर आप हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। इन दिनों में लोग ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का वो बड़ा सख्त जो मौक़िफ़ था वो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए था। नवाज शरीफ साहब अपनी बीवी को बिस्से मत पर छोड़कर यार पाकिस्तान आते हैं, अपनी बेटी के साथ जेल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब भी जेल काट रहे हैं आपके सामने। 2 महीने हो गए हैं, कोई एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। नवाज शरीफ पर एहतसाब अदालत के जज ने लिखा है कि करप्शन साबित नहीं हुई। तो मेरे भाई घोड़ा भी यहाँ पे है, मैदान भी यहाँ पर है, आप देखेंगे इंशाल्लाह। पुलिस वाला 18 घंटे जब ड्यूटी करेगा तो गाइडलाइन किस काम की? सब वो बहुत सारी चीजें ना, ये भी SHO 22 घंटे ड्यूटी, तो उसमें ये भी 50,000 बंदा एक आबादी पर 50,000 पे एक पुलिस वाला, उसका क्या करेंगे? ये बजट चाहिए सर। नहीं सर, बजट की भी बात। पूरे लाहौर में स्कैनर्स नहीं है सर। भाई साहब, आपने अपने दौर में नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को इस्तीफा दिया था। इमरान खान अकेले थे और उनके पास 37 नशिस्तें थीं और 38, जिनमें से 32 लोगों के इस्तीफे आए थे। यहाँ 11 सियासी जमातें हैं और बहुत हैवी अपोजिशन है, पार्लियामेंट्री अपोजिशन भी बहुत बड़ी है। ये निज़ाम टूट जाएगा। बिजली 14 रुपए की छोड़ के गए थे, 26 रुपए की कर दी है इन्होंने। गैस कहाँ से कहाँ कर दी। LNG पे प्लांट नहीं चलाए और महंगी फर्नेस ऑयल। इनके पास तो इतने नैब के केस होंगे कि नैब थक जाएगी केस बना के। लाहौर जो है ये जाग उठा है। आज लाहौर के वर्कर्स में मैंने जितना जोशो खरोश देखा है इससे पहले मैंने नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। लाहौर न्यूज़ और प्रोग्राम तमाशा के 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इन 5 सालों में इस मौका पर अवामुन नास का, पब्लिक का जो प्यार लाहौर न्यूज़ को मिला उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप जानते हैं कि लाहौर न्यूज़ ने हमेशा पब्लिक की आवाज़ को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाया। आपको याद होगा उस दुखियारी बेटी की आवाज़ जो अरबाब इख्तियार तक पहुंची और प्रोग्राम तमाशा ने उनको उनके घर में कैदोबंद की सोबतों से आज़ाद करवाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया। प्रोग्राम तमाशा की टीम ने माजी के हालात ज़रा देखिए और आज भी जब वो दिन और वो हालात
याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देखिए एग्जैक्टली क्या हालात थे उस दिन। ये यहाँ का जी कबाड़ है, बिल्कुल घर बना हुआ। ये आप देखें कि घर का जो शुरू है, जिस तरीके से घर शुरू हो रहा है, ये आपको हैरत ज़दा कर देगा। ये दिखाते जाएं मेरे कैमरामैन, ज़रा डिटेल दिखाते जाएं कि ये घर में जो सूरत हाल है वो क्या है और किस तरीके से ये घर जो है इसको कूड़े कबाड़ में बदला हुआ है। ये आप देख सकते हैं सारी सूरत हाल। ज्यादती हो रही है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों मार रहे हैं? नहीं मार रहे चादरें नहीं यार। आप क्यों मार रहे हैं? मार नहीं रहे उसे, वो क्या आप जब बेटे आप छोड़ दें साइड। मार क्यों रहे हैं यार? प्लीज कैमरा, कपड़े नहीं पहनते, फाटी उनसे कपड़े अपने। आप साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए, आप साइड पे हो जाए। लेडी कांस्टेबल आप हैं जी? आप भाई साइड पे आए। ये भाई हैं इनके, आप साइड पे हो जाए भाई। आप हाथ न लगाएं प्लीज। उसको पर्दा 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 करो, पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो। छोड़ दे, साइड पे हो जाए। भाई आप छोड़ दे उनको। छोड़ दें, आप ना आए। मैं आपसे बात कर सकती हूँ? आप बैठ जाओ। करो बात करो, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? पर्दा करो बात करो। प्लीज पुलिसमैन आप आइए, इनको साइड पे लेके जाएं। लेडी कांस्टेबल उनको कपड़े पहनाएं। आप भाई आमिर भाई, आमिर साहब, आमिर साहब, ये हालात आप देख सकते हैं। ये इसकी फ्लश करें या आप बाहर आए, प्लीज आए। आप, मैं आपसे बात करता हूँ आके। ये मैं क्या ना कुछ करने दे रहे हैं आप उसको, कुछ भी नहीं करने दे रहे आप। तो मैं आप मुझे हाथ मत लगाएं, आप मुझे नहीं हाथ लगाएं। मुझे हाथ मत आप हाथ पीछे करें मेरे साथ। भाई आप मुझे हाथ मत लगाएं, मुझे उनसे बात करने दो। आओ बेटा आए। ये देख सकते हैं आप यहाँ, ये तस्वीरात मौजूद है यहाँ और अजीबोगरीब तरह का ये घर है, खंडरात में बदला हुआ है। वो दूसरे वाला है, ये भी है, ये भी है। किया और फैन को बांध के रखा। और ये जो है इसने लाहौर न्यूज़ के बहुत ज्यादा मशहूर शहर भर में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के नाम पर जो मसाइल थे और जो कुछ माफियाज ने लूट मचाई हुई थी, और वो हालात ज़रा देखें कि किस कदर दर्दनाक हालात हैं कि आप नशे के आदी अफराद को जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक क्योर करने की बजाय उन्हें कैद कर लें और फैमिलीज़ जो हैं वो 50-50 हज़ार रुपया आपके फुट स्टेप पर आपको देकर आएँ, लेकिन हालात आपके जूं के तूं रहें और आपको बिल्डिंग में मुक़य्यद कर लिया जाए। और ये एक वाक़या नहीं था, इस तरह के 20 वाक़यात देखें ज़रा माजी के हालात को विज़िट करते हैं। और इसमें ये फर्स्ट फ्लोर पे है ना जी, आपको दिखाते हैं कि ये सारे का सारा रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है क्या ये बिल्कुल मुताबिक है SOPs के। ये भाईजान भी सामने आप देख सकते हैं, तो ये सारा इन्होंने लॉक करके इनको रखा हुआ है। अब गा लेते हैं, गाएं यार थोड़ा सा, क्या मसला। तुम बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया। ये क्या है जी? नहीं, सिगरेट कहाँ से आया बीच में? आप बताओ। खाना नहीं सही मिल रहा, खाना जो आता है वो इतने डकरे होते हैं गाजरों के। कल भी हमने पेट में दर्द होते हैं, 3 टाइम सिगरेट मिलते हैं, ठीक है 3 टाइम सिगरेट देते हैं? हाँ, और मारते बहुत है। अच्छा, 8 वो और वॉशरूम 1। अनहाइजीनिक है कि इसमें क्रॉस वेंटिलेशन का कोई निज़ाम नहीं है। और डॉक्टर आपको कितनी देर बाद विजिट करता है जी? डॉक्टर साहब आते हैं यहाँ? डॉक्टर नहीं है इधर, हमारे नफ्सियात सिर्फ चेक करती हैं। नो डॉक्टर। चेकअप करने आया? कब से आए आप? मुझे 2 महीने
2 महीने से डॉक्टर आया चेक करने? डॉक्टर दवाई देते हैं, डॉक्टर है, दवाइयाँ मिलती हैं। दवाइयाँ कौन देता है? दवाइयाँ कहाँ हैं? आपको डोज मिली है? दवाइयाँ मैडम ही देती है। ये कहाँ से ली हैं जी जंजीरें? बाहर भी देखें जी, टीम हमारी काम कर रही है, DDHO साहब की बड़ी एक्टिव टीम है। गोंगलू वगैरह मिलते हैं। गोंगलू, गाजरें जी, या मारते हैं, रोज मारते हैं? डेली ये जो ऊपर फिर रहे हैं इधर मारते हैं? हाँ जी। मेडिकली ने कौन देख रहा है सर? मेडिकली जो है हेल्थ का महकमा देखने आया है कि मेडिकली कौन देख रहा है? मेडिकली तौर पे हम लोग कंसल्ट करते हैं डॉक्टर हारिसबर्ग की। हारिस साहब ने इसे रेगुलर विजिट किया हफ्ते बाद, 10 दिन बाद? बिल्कुल नहीं सर। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि ये आप, मैं सारा देख चुका हूँ। एक तो इसमें जो इनको करने की ज़रूरत थी वो इन्हें पहले करना चाहिए था कि एक एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगाते, क्योंकि ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं इनमें किसी ना किसी को HIV, TB ये वो हो सकती है। अगर एक आप किस कंट्री से? मैं अमेरिका से आया हूँ। 29 महीने से इन्होंने मुझे यहाँ रखा हुआ है। मुझे यहाँ मेरी फैमिली को ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं। आपकी कितनी फीस है? 50,000 फीस है और 50,000 उनकी है, उस भाई की। चल 40,000। वाशरूम का पी रहे हैं, वाशरूम का पानी इस्तेमाल करते हैं। बदबू की वो लेवल है कि आप सोच नहीं सकते। मैडम 6 साल तो हो गए, कोई डॉक्टर नहीं गए, कोई कुछ नहीं गा, सिर्फ दाड़े के लोग हो गए ने। और जरा भी किसी ने कोई तकलीफ अद्धी रात को कुछ हो तो टॉर्चर करते रहे। 2 माह से मुझे उठा के लाए हैं, मेरे घर वाले से मुलाकात भी नहीं कराई। ये जी बकुआ आपको मिल गया? जी बिल्कुल। आपको विजिट नहीं करवाया था कि ये कहाँ रखते हैं? नहीं, विजिट तो करवाती नहीं, सिर्फ दफ्तर में बिठा कर। नहीं माँ जी, इधर तो एक कमरे में इन्होंने 10-10, 12-12 लोग रखे। ये जब आपने इनको इधर एडमिट करवाया था तो आपने माहौल देखा था अंदर आके कि किस तरह का माहौल है? नहीं भाई, अंदर आके नहीं देखा। अंदर आके नहीं देखा। ये जेलें बनाई हुई हैं इन्होंने, ये हालात देखो लोगों के। इस तरह तो जेल में नहीं डॉक्टर साहब होता। जेल में मिलने की इजाजत है। जितने पेरेंट्स यहाँ छोड़ के गए उन्होंने विजिट ही नहीं किया। लाहौर न्यूज जिंदाबाद, लाहौर न्यूज जिंदाबाद। हम गरीबों का सुनने वाला लाहौर न्यूज जिंदाबाद। हम नशइयों को नसीहत देने वाला लाहौर न्यूज जिंदाबाद। आप हमें दोजख में भेज दें, हमें दोजख में जाना कबूल है, हमें यहाँ रहना कबूल है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ लोगों पर जुल्म सितम हो रहा है वहाँ हम लाजमी पहुँचेंगे और वहाँ लोगों को रिलीफ भी करेंगे। हम अगर मसाइल की बात करें तो लोगों की सेहत के मुतालिक बात ना की जाए तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। अताई डॉक्टर्स जो लोगों की जान लेते हैं, और कोई मोहल्ला लाहौर का ऐसा नहीं बचता जहां अताई डॉक्टर ऑपरेट ना कर रहे हों। तो अताई डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ प्रोग्राम तमाशा के जो ग्रैंड ऑपरेशंस थे वो आप लाजमी देखिए, और ये भी देखिए कि लोगों के मसाइल किस कदर बढ़ जाते हैं अगर वो अताई डॉक्टर के पास चले जाएं और अपना पैसे बचाने की खातिर 25 रुपए के जब वो टीके लगवाते हैं तो फिर उनका सेहत का मामला किस कदर बिगड़ता है और क्या क्या बनता है। और ऐसे डॉक्टर्स जो क्वालिफाइड नहीं हैं, जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, वो अपने आप को डॉक्टर भी कहलवाएं और पूरे शहर के इलाज के वो जो है वो ज़िम्मेदार भी कहलाएं खुद को, वो कितना बड़ा मसला बनता है वो देखें ज़रा। बादामी बाग इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर PMDC नंबर आपका होगा? मेरे पास नहीं है ना, मुझे याद है। आप इनके डिस्पेंसर हो? जी सर, ये इनके डिस्पेंसर है। डॉक्टर साहब क्वालिफाइड है? नहीं। कि प्रैक्टिस का ये लेवल है कि यहाँ बड़े पैमाने पर ये आप देख सकते हैं। लगे हुए हैं इसको। स्टीराइड बॉक्स देखिए ज़रा, नील पे लटकाई हुई सिर्फ ड्रिप, और इसके बाद उन्होंने बकायदा उसको बंद भी करने के लिए एक नीडल होल्डर टाइप चीज़ रखी है। इसका मतलब है कि ये एक बच्चे को 100 ml लगा लेते हैं, उसके बाद इसको इस तरह बंद कर देते हैं, और उसके बाद जब अगला बच्चा लटाते हैं फिर उसके बाद उसको 100 ml लगा लेते हैं, फिर उसको यहाँ से बंद कर देते हैं। तो अभी आप सील कर देंगे? हाँ जी, हम इसको सील कर देंगे। कहेंगे प्लीज़ इसको करीब लाएं, और इसको साफ़ किए बगैर इसके अंदर जब रखा गया है और बाद में इसको सिंपल वाटर से वॉश करके जब अगले बच्चे पे लगा दिया जाएगा, तो आप मुझे ये बताएं कि एक छोटा बच्चा न्यूनेट जो इस दुनिया में आया है वो आते ही जो है वो किसी भी संगीन बीमारी का शिकार इजीली हो सकता है। सील कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। नवीद क्लिनिक है, डॉक्टर महमूद अख्तर राना और दीगर बहुत सारे इधर
डॉक्टर्स का नाम लिखा हुआ है और मुतलका DDHO डॉक्टर नादिया साहिबा ने इसे सील कर दिया है। जो बंदा इधर बैठता है वो डॉक्टर है? वो डॉक्टर नहीं। ये इस पे जरा क्या हमारी नहीं है मैम, ये तो आपके कमरे में पड़ी है। और ये इतनी सारी मेडिसिन हैंडल कर रहे हैं, ये भी इसके अंदर भी मेडिसिन है। ये तो क्योंकि एक्सपायरी नहीं, इसकी कोई चीज़ नहीं है। इसके ऊपर रावी जोन में 2019 की लिस्ट के मुताबिक 297 कोएक्स हैं और आप देख सकते हैं इसे मुकफ़ल कर दिया गया है, इसे बंद कर दिया गया है। नहीं तो पट्टी अलाउड है आपको करनी? साहब को अलाउड है इसमें ड्रेसर? मैं बता रहा हूँ कि जो उन्होंने किया हुआ था ना, मैं उसी का भी खोल के दोबारा पट्टी बांध दी। देखें आपको पता नहीं मरीज़ को ज़रूरत थी कि उस पट्टी की, मरीज़ को थी ज़रूरत या नहीं थी ज़रूरत, या मरीज़ से पता नहीं क्या मसला था। अब आपको क्या पता? देखें हकीम साहब को पता है ना, हो सकता है उन्होंने अब उसको भी डॉक्टर को रेफर करना हो सकता है। जब कहने का मकसद है कि मैं जो कर रहा हूँ कि उनको जो उन्होंने बताया हुआ है मैं वही कर रहा हूँ ना, समझे कि नहीं? मैं अपने पास से तो नहीं ना कर ये हो सकता है। ये इस तरह नहीं ना अलाउड होता ना एक अनक्वालिफाइड बंदे को। अगर देखें कोई भी उठ के बैठ के करना शुरू कर दे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ये देखें तो सही रहती है, बिल्कुल ठीक है, मगर मैं बता रहा हूँ नहीं तो वो माशाल्लाह पीछे इतना सारा काम हो रहा है, क्योंकि छोटा मोटा काम तो नहीं, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ये इन्फेक्शन से भरपूर वेस्ट आप कहाँ देते हैं? ये शॉपर में डाल के फेंक देते हैं। शॉपर में डाल के फेंक देते हैं। भाईजान देख लें। जी जी बिल्कुल जी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, नैब इस पे कार्रवाई कर रही थी, उसने तहकीकात का आगाज़ किया था कि इन्फेक्शन से भरपूर वेस्ट का क्या किया जाता है। ये शॉपर में फेंक के तो फेंक देते हैं। बात करवाएं। हेलो, दुकान ते आए यार, वो आए हेल्थ वाले। हाँ फटाफट आ। क्लिनिक शो मतलब लोगों को एक गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि क्लिनिक है, बेसिकली तो एक हड्डी सेटर क्या है ना। आप वो बंदा बता रहे कि मैं तो निमोको के इलाज भी आपसे कराता हूँ और क्वालिफाइड पर्सन है। इसका फैसला डॉक्टर करेगा, आप करेंगे? ये सर्टिफिकेट तो आप देख सकते। DDHO आया महकमे का बंदा, जो भी है आप ये इसे जो छोटे भाई का, इसका नहीं है, इनका भी है। इमरान का कहाँ है? ये इमरान बैठा है, दिखाएं कहाँ है इस वक्त इनके पास। आपका पूरा नाम क्या है? नदीम भट्ट है। आप क्या करते हैं भट्ट साहब? मैं भी यहाँ पर ही, घर है, रहाइश है मेरी। मैं साहब आप मेरे लिए रिस्पेक्टेड हैं, आप हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं। आप भी शहरी हैं, मैं भी हूँ, उसी तरह ही है, रिस्पेक्टेड है एक दूसरे के लिए। और मैं बैंक में भी सर्विस करता रहा हूँ, मुझे सब पता है। डिग्री इनकी कहाँ है? कहाँ है जी डिग्री आपकी? मेरी डिग्री नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ मेरी डिग्री नहीं है। इसमें क्या, इसमें कौन सी मेडिसिन? हाँ जी, इसको भी बंद करके लगा लें आप। ये नमूने इनके थंब इम्प्रेशन लगवा के तो इसको आगे भेजा जाएगा महकमे को, ताकि कम से कम पता चल सके कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है, और अगर चीज़ें बेहतर यूज़ हो रही होंगी तो पब्लिक के सामने रखा जाएगा कि ये बेहतरीन चीज़ें थी, और अगर इनमें कोई मसला हुआ या पब्लिक की हेल्थ के लिए ये नुकसानदेह हुए तो वो भी पब्लिक को बताया जाएगा कि आपकी हेल्थ के लिए ये नुकसानदेह। यहाँ पे ये नाम भी लिख दिया अपना, ये साइन कर दिए उन्होंने, नाम लिखते हैं, अपना ID कार्ड नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, एड्रेस। मैं सर आपका मोहसिन भाई आप चलाते हैं? हाँ जी। अच्छा, अंदर सर्टिफिकेट भी आपका लगा? जी। मोहसिन भाई देखा सर, देखा। डॉक्टर साहब आए ज़रा। अरे एक मिनट दें ज़रा, मुझे ये बताएं कि वो जब आप नहीं होते हाँ जी, तो वो उसके पास क्या मैंडेट है चलाने का? सारा हेल्थ केयर फॉर्म पे मैंने उनका नाम इशू किया हुआ है। आपने उसका नाम डिग्री के बगैर कैसे इशू कर सकते हैं? हेल्थ केयर ने अगर, एक मिनट सर गुजारिश सुन लेना, मेरा सवाल ले लेना। हेल्पर में आ रहा ना, सर गुजारिश में है, वो भी मेन काम तो नहीं कर रहा ना। आपका हेल्पर डिग्री के बगैर कैसे हो सकता है? क्या कर रहा है अंदर? ये देखो, गुजारिश तो सुन लें, ऑपरेशन कर रहा है अंदर। सवाल सुन लें, ये देखे ना, डिग्री पे आपने जिसको मर्जी लिख के दे दिया, उसकी स्क्रूटनी नहीं हुई उस नाम की। हाँ जी, ये स्क्रूटनी करने आ गए हैं। आपकी टीम, आपने नाम गलत दिया है ग्वाल मंडी में, आपने नाम ही गलत दिया। क्या नाम गलत दिया? ये नाम जो है इसका डिग्री नहीं कोई इनके पास, हेल्पर के तौर पे, हेल्पर के तौर पे आप किसी का, मैं आया नहीं, आपकी डिग्री है ना, आपकी डिग्री, आपके बगैर कैसे चल सकता है क्लिनिक? नहीं तो मैं 5 मिनट के लिए गया हूँ, नहीं इंसानी हेल्थ का मसला, अंदर चेक कर रहे हैं वो, पट्टियां कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं अंदर, पट्टियां कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं अंदर, पट्टियां कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं अंदर, पट्टियां कर रहे हैं, ये ऑपरेशन हो रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं पट्टियां? क्या इजाजत के बगैर कैसे सीरियस काम कर रहा है अंदर? वो ये सीरियस नहीं है? अगर वो सीरियस ना हो, बड़ा काम नहीं हो रहा, मेजर ऑपरेशन नहीं हो रहा अंदर।
ठीक है, हम देखिए कानून के दायरे में हमने कानून के दायरे में हम भी खड़े हैं बात आपके साथ, हम लीगल बैठे हुए हैं। ये आप एटीएम में जितने भी बैठे हैं सब लीगल हैं। बंद करना है, करवाई है, मैं बंद कैसे करवा सकता हूँ? डीडीएचओ बंद करता है, वो आपने करवाई है। और डीडीएचओ बंद करता है, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो डीडीएचओ मैंने बंद करवाया, करके लाए हैं, मैं लेके आया, मैं लेके आया। कौन लेके आया? डीडीएचओ विजिट पे है, मैं साथ कवर कर रहा हूँ। हर शो में आपके साथ ही होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है? नहीं कि आप में काली फैले पकड़ी जाए, आपने दोबारा क्यों खुलवाई? आप में काली हेल्थ केयर कमीशन खोलता है, कैसे खोल दी? आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना। हेल्थ केयर कमीशन कैसे खोलता है? कूल डाउन है सर, इसका आप हल बताएं। पहले भी बंद हुई है, हमारी नहीं ना हुई, हमारी कैसे हो गई? हमारी चेक हुई है उन्होंने, मैं हाँ जी, आप में और दूसरे लोगों में फर्क है, ठीक है ना? आप तो कह रहे हैं हमें उन्होंने चेक किया, हमें कोई मसला नहीं दिया, इशू नहीं लगाया। पढ़े लिखे इंसान हैं, बाकी क्वैक हैं। हाँ ठीक है, उन क्वैक में ये भी शामिल हैं। सर वक्ती तौर पे अब मेरा हेल्पर हो मेरे साथ, ठीक है? मैं अब वॉशरूम में जाऊंगा तो क्या होगा, बंद करके जाऊँ? ये भी थोड़ा समझिए। आप खुद क्लिनिक में बैठे क्या करेंगे? SOP यही है हेल्थ केयर कमीशन के कि जब आप नहीं है ना वहाँ पे, हाँ जी, तो वहाँ पे पेशेंट को कोई और चेक ना कर रहा हो। सर मैं अब सुबह से लेकर शाम तक बैठा हूँ, ठीक है? अब सुबह क्यों नहीं अब आप आ रहे? वो 5 मिनट में इधर हो, आप आ गए हैं, वो सील कर देंगे आप किसी को भी? ये भी बताएं ना, इसने आपको बताया नहीं? आते ही कहा कि भाई मेरा खाना 5 मिनट हुआ है, अभी 5 मिनट में वो आ जाएगा। हाँ जी, बात ये है, ये पेशेंट को चेक कर रहे थे। सर रूल समझ लें, आपको आसानी रहेगी। गुजारिश ये है, रूल ये है कि अगर आप मौजूद नहीं है, नॉन क्वालिफाइड बंदा नहीं चेक कर सकता, ये रूल है। सर 5 मिनट की बात थी, बात है कि वो बैठा होता कोई बात नहीं थी, लेकिन ये पेशेंट को चेक कर रहे थे, पट्टियाँ कर रहे थे, उनको पट्टियाँ करते चेक। एक क्वैक ऐसा नहीं कर सकता सर। ग्वाल मंडी का ये इलाका है और इसे सील कर दिया गया है। मजांग के इलाके में मैं मौजूद हूँ और बेनामी क्लिनिक के बाहर हम मौजूद हैं। अंदर सूरत हाल क्या है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। भाई क्या मसला है? घुटनों में दर्द हो रही है। घुटनों में दर्द है जी। डॉक्टर साहब के पास आते जाते रहते हैं आप? मैं पहले दफ़ा आया हूँ, बच्चे मेरे आते रहते हैं जरा। डॉक्टर साहब टीका टुका लगा देते हैं साथ और 70 फौरन ठीक हो जाते हैं। कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? आप बाहर क्यों खड़े हैं? मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। हाँ हाँ, तो आप अंदर आए, क्लिनिक में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कॉल किसे कर रहे हैं? डॉक्टर साहब हैं, मेरे मरीज हैं। एलोपैथी की तो बात की बात है, आपको कभी कोरोना का ख्याल नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई चीज़ होती है? और ये क्या है बड़ा बड़ा सब, इसमें क्या कौन सा इंजेक्शन होगा? मैं अंदर से लेके आया। ये देखें जी, आप यहाँ जो बिन है और यहाँ आपको इंजेक्शन भी भरे हुए मिलेंगे। ये भी आपको मैं अंदर की सूरत हाल सारी दिखाता हूँ और क्या क्या हालात हैं ये भी आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब क्या क्या मिला यहाँ से? एलोपैथी की सारी मेडिसिन जो एक MBBS डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर यूज़ करता है। ये आप देखें इंजेक्शन टूटे हुए हैं और किसी को कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा है, किसी को कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ये नहीं निकलेगा। और ये कैमरामैन दिखा सके मेरे आप, ये स्टीराइड के इंजेक्शन है, डेक्सामेथासोन, जो आपको याद होगा कि हम यूजुअली क्वैक्स के क्लिनिक्स पे देखते हैं। पूरे डब्बे पड़े हुए हैं इधर, ये डब्बे पड़े हुए हैं। और स्टीराइड ये किस लिए लगाते हैं जी? ये इसके वैसे तो इसको मैंने बहुत कम यूज़ किया है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है। ये सिर्फ चंद एक बीमारियों में लगाए जा सकते हैं, वो भी इमरजेंसी में। अदरवाइज इसके बाद आपका डॉक्टर जो है वो सुपरविजन दे तो यस, इसका कैंसर समेत बेशुमार इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इम्यूनिटी कम हो जाती है और इंसान इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाता है। यही वो इंजेक्शन है जो अभी बाहर हमें दोस्त मिले, वो कह रहे थे कि मैं फौरी ठीक हो जाता हूँ लगवाने के बाद। बिल्कुल, ये जिस भी बंदे को लगेगा वो फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा, उसके सिम्टम्स जो हैं वो फौरन ख़त्म हो जाएंगे। ये आपको तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितनी गोलियां हैं ये सारी ओपन पैकिंग पे हैं, लिंकोसिन के इंजेक्शंस हैं। ये एक टिपिकल क्वैक का क्लिनिक है जहाँ पे 4 टीके मिला के हर बंदे को लगाते हैं और उसके बाद वो फौरन ठीक हो जाता है। क्या करते हैं फिर? आपका डॉक्टर साहब के साथ क्या रिलेशन है? डॉक्टर साहब वालिद साहब है ना आपके, तो आपके वालिद साहब हैं, तो डॉक्टर साहब किधर तशरीफ ले गए? आपको नहीं पता नाम क्या है वालिद साहब का? यार देखो भाई, बात ये है कि ये बिजनेस की बजाय कोई और बिजनेस कर लें, कोई फूड का काम कर लें। तो अभी क्या करेंगे जी? अभी कानूनी कार्रवाई करेंगे और हम क्लिनिक सील करेंगे। DDHO साहब जो हैं, सरफराज साहब, मजांग में ये क्लिनिक है, बेनामी क्लिनिक, उसे सील कर दिया गया है। और सब आप ये प्रिस्क्राइब करते हैं? सर मैं सिर्फ वो जो हाँ, ये भी प्रिस्क्राइब करते हैं आप? नेवर। ये डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? ये क्या है?
ये क्या है डॉक्टर साहब? ये भी ले साहब, ये भी ले। आपस की हमें ये पढ़ाया है, हमें मेडिकल कॉलेजेस में ये पढ़ाया है, तो फिर हम ऐसे बंदे को आके शेल्टर दें जिसके ऊपर जाके मॉर्निंग पे एक बंदा हो, फीमेल डॉक्टर हो, आपको पता ना हो, रजिस्टर मेंटेन ना हो, पीएचसी का कुछ ना हो, हम 50,000 डेट तक ना लिखी हो, अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में हम आके इन जैसों को शेल्टर दें। ये आपको कहें ना, प्रोपराइटर का आपको पता है ना, उसको पता है, आप बेचारे भागे दौड़े आए, मैं खाना खाने गया था, नो डाउट आप आ गए, लेकिन इस जैसों के लिए आप खुद आके ना, मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, खुद आए, खुद आके ना देखें और बताएं कि ये क्या हो रहा है। इधर आप प्रोपराइटर साहब से भी कहें, खुद देखें। भाई जी आप इधर आ जाए, इधर क्या साबित हुआ जी? ये तो ये डॉक्टर साहब बताएंगे, आप सिर्फ डॉक्टर साहब बताएंगे। अब डॉक्टर साहब से पूछें क्या उनकी एथिक्स कहती है, जो उन्होंने पढ़ा हुआ है, ये चीजें बैन है। चीज़ें हैं ये जो मतलब इन पे नेम ही नहीं है कि ड्रग कौन सी है, ये बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। हमने तो कभी प्रिस्क्राइब भी नहीं की। ओपन टैबलेट्स करनी चाहिए, ओपन टैबलेट नहीं प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। इसका मतलब है यहाँ क्वेकरी हो रही है सर। तो मैं तो बता रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये सब आपकी MBBS की डिग्री है? इनकी तो है। प्रोड्यूस करें, मुझे तो सबसे पहले वो देखनी है। सर मैंने आपको RM पे दिखा दिया ना। नहीं RM पे क्या, किसी का भी दिखा सकते हैं आप। डिग्री फिर मेरे पास यहाँ हॉस्टल में पड़ी है, मैं आपको ला। आप फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं अगर हॉस्टल में पड़ी है? मैंने अपने आपने बोलना ही नहीं, आपने जवान बाहर खड़े ने ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी जोर दी लेके जाएंगे, ठीक है ना। ये दसो एक ही पे है ये इंजेक्शन है, ये कौन सा? क्या करते हैं इसे? ये इंजेक्शन लगाना होता है अगर सांस का पेशेंट है। ये बी कॉम्प्लेक्स है। ये सारे टीके फिर किसने लगाए हैं जी? सर अब आपने मेरे साथ जहाँ मैं काम करता उधर भी सर चलना है। चलो जी। ये क्लिनिक भी जो है, इसे सरफराज साहब जो है वो सील करने जा रहे हैं। हॉस्पिटल में हमारे साथ हमारी बहन बैठ के गई है, गाड़ी हमने करवाई है, ये हमारे साथ गई है डॉक्टर किरण, ठीक है। वहाँ पे गई है गैलेक्सी हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर है वहाँ पे, इन्होंने ऑपरेट किया। ऑपरेट कर जब ऑपरेशन करना शुरू हुए थे ना, वो खुद चल के गई है, मैं उसको छोड़ के आई। इनसे हमने इतना पूछा, इन्होंने नहीं बताया उसे क्या किया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। 1 घंटे के बाद इन्होंने बच्चा दिया, उसके भी टक लगा हुआ था इस जगह पे, ठीक है। ऑपरेशन गलत हुआ था, इन्होंने खुद कहा है, डॉक्टर किरण ने कहा हमसे ऑपरेट गलत हुआ है, इसी वजह से डेथ हुई है। मैंने कहा अब हमारे पास साथी चल के हमसे कोई राब्ता करती, कोई उसका मुंह तो देखती, क्या उसके साथ आप लोगों ने किया है। इन्होंने मैंने कहा आप पुलिस में बयान देती है, इन्होंने कहा मैं देती हूँ। उसके बाद इन्होंने राब्ता नहीं किया और ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनमें से कोई नहीं था। मैं माँ हूँ उसकी, मैं साथ थी। आप इनकी बात सुन लें। नहीं, मैं माँ थी, मैं थी उनके साथ, डॉक्टर किरण थी उनके साथ, ये थी उनके साथ, और बाकी दूसरा हमला था, इनके अलावा कोई भी नहीं था। किरण क्या हुआ? इन्होंने मुझे फ़ोन किया है, पहली बच्ची इसकी मेरे पास नॉर्मल ही हुई है, ठीक है। पहली बच्ची नॉर्मल ही हुई इसकी मेरे पास, सेकंड टाइम 7 महीने नॉर्मल रही है, पता नहीं वहाँ। उसके बाद ये किस क्लिनिक में, जिस क्लिनिक में आपने रेफर किया, ये कौन लोग थे? ये वो सर्विस हॉस्पिटल का डॉक्टर है। उसका क्या नाम है? डॉक्टर शाहिद शाह। तो आप तो उधर ही थे, फिर आप वापस आए कि बच्चा मेरा रो रहा है तो मैं वापस आ जाऊँ? आप उधर ही थे ना? मेरी बात तो सुने। आप साथ ही गए ना? स्टेबल थी। आप साथ गए तो डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर शाहिद नाम। कोई नंबर मिल सकता है उनका, कोई तस्वीर, कोई चीज, कोई फाइल? इनको फाइल तक नहीं दी। हमारी होती तो मैं नंबर क्यों ना देती। नंबर इनके साइन करवाए हैं, पैसे लिए हैं, पेमेंट ली है, इन्होंने साइन करवाए और उन्होंने मुझे कहा है, ये अब करती है, इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया। इन्होंने कहा मैं अगर 1 मिनट, आप माँ जी साथ नहीं थी, आप खामोश रहे, आप साथ नहीं थी, आप खामोश रहे। मेरी धी बनी सी, ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਅਸਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ। ਬਸ ਛੋੜ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ खुद ਇਹਨਾਂ ਨੇ खुद कत्ल करवाया। ਅਸੀਂ नहीं गए, जिसने मारी है ना। वो कौन है? वो कौन है जो कहते हैं जिसको मारी? उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है, उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है। बहन किरण भाजी मुझे ये बताएं, मेरी बात सुने ना, मेरी पूरी बात। आपने शाहिद के पास भेजा? जी मेरी बात तो सुने, पूरी बात सुने। अगर इनके दिल में बात होती कि मेरे दूर, आप सच बोल रही है, मैं इनकी कुछ भी नहीं, मैं कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के बात कर सकती हूँ। मुझे 2-3 सवाल चाहिए। हाँ जी। जो मरने वाली खातून थी उसका क्या नाम है? सना। सना फौत हो गई जी।
आपने रेफर किया था क्लिनिक, किया था ना उधर क्लिनिक पे? हाँ जी रेफर किया था। आप साथ गए? के पास रेफर सना किया बात तो ना? सुन लें। हाँ सना किरण बात सुन लें। सना की वफात हो गई जी, डिलीवरी के दौरान हो गई। डिलीवरी के दौरान नहीं हुई। कब हुई? स्टेबल कंडीशन थी, 110/70 बीपी था जब मैं छोड़ के आई। मैं पागल हूँ, हालांकि मैं खुद अपना मरीज लेके जा रही हूँ। मैं उधर जाकर उसको मरी हुई छोड़ के इधर आऊँ। मैं पागल, मेरा ज़मीर गवारा करते इस चीज को। नहीं तो उन्होंने बिल्कुल स्टेबल सर्विसेज क्यों भेजा फिर? ये पास क्या? अच्छा मुझे समझ आ गई आपकी बात। आपके कहने का मतलब है कि जब आप वहाँ से आए तब स्टेबल थी? तब स्टेबल थी पेशेंट, ठीक हो गया। ओके आपके बाद हालत बिगड़ गई उसी क्लिनिक में? उसी क्लिनिक में हालत बिगड़ी है। पता उसी क्लिनिक में बिगड़ी, इन्होंने खुद मारी है। लेकिन सर्विसेज ने इनको बोला, सर्विसेज हॉस्पिटल ने बोला कि 2 घंटे पहले डेथ हो गई। ऐसा नहीं है, वो डॉक्टर कह रहे हैं मेरे पास ले आए, मैं सारा सबूत इनको दूंगा। इधर नहीं फोत हुई। आपके पास है फाइल में उधर ही जहाँ यादगारी बात, जहाँ जो ऑपरेट होता है वहीं पे फाइल होती है। मेरे लोगों को तो फाइल ही नहीं मिली अभी तक। उधर ही ऑपरेट हुआ, मैं बता रही, मैं पहले आ गई हूँ। माँ जी एक मिनट, माँ जी वो बात कर रही है। मैं पहले बेटा वो बात कर रही है ना? नहीं, मैं बच्चा रिसीव करा के मगर मैं इंसाफ लेके फाइल जरूर लवावांगी। मेरा वादा है मेरी भैन नाल। मेरी बात सुने, मेरी बात सच दे नाल कोई आंच नहीं है। तुसी सब झूठ बोल रहे हो कि ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ कोई बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਾਲ नहीं सी। कोई बंदा ਸਾਡੇ ਨਾਲ अफसोस करन नहीं आया। एक दफा ते आंदे अगर तुसी सच्चे सो बस छोड़ दो। वो मेरी गल कराओ जरा। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ को पूछो ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆ। ਕਿਰਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। बाजी किरण ज्ञान की बात। अच्छा मैं वो उनका घरेलू मसला है यार, कौन किसको देता है? आप बात करें ना, बात करें। होगी तो तू कह रही है ना। अच्छा छोड़े पेशेंट अच्छा चलो मुझे बात कर लेने दीजिए। बात करें। एक पेशेंट बिल्कुल नहीं है। बात सुने मेरी, ये साथ गई हैं 6:30 बजे हमारे साथ। ये वहाँ पर थी, 11 बजे ये वापस आई हैं। 12 बजे उन्होंने चोरी रास्ते उसको एम्बुलेंस में डाल दिया और उस ऑक्सीजन की नाली ऐसे निकाल के तो लगाया कि वो हसास है। मगर जब हम सर्विस में पहुंचे हैं उन्होंने कहा ऑपरेट भी गलत हुआ है। ये कह रही है कि मैं जब वहाँ थी तो हालत बिगड़ी नहीं थी। नहीं बाहर ही नहीं लेकर आए। आप बताएं। चुप कर 1 मिनट। जरा चुप, इनको चुप नहीं करवा रहे। अम्मी चुप करो, अम्मी चुप करो। हो चुकी थी। अच्छा जी बताएं। निकलवाती हूँ, दुबई से फोन आया, इनके नंबर पे फोन आता रहा। इसने उसके वो तो तसल्ली देती रही है ना। सवाल ये है कि आप एक डेथ को उनको समझाने की बजाय कि व्हाट हैपेंड इन फैक्ट आप उनके घरेलू मसाइल बता रहे हैं। फोन पे बात हुई है ना, फोन पे मेरी आपके साथ बात हुई है ना। मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा आप पुलिस पे आगे आए, आप बयान दें कि हमसे डेथ हुई है। इन्होंने कहा मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर बाद में ये हमारे सामने ही नहीं आई। नहीं इन्होंने हमें बताया कि सेटलमेंट के लिए आप कहते रहे दोबारा मेरे पास नहीं आएंगे। सेटलमेंट में कोई पैसे पूछे बता रहे थे या क्या, किस तरह कर रहे थे? तो पैसे देने थे आपने, सेटलमेंट कैसे करनी थी? कुछ भी नहीं, दियत देनी थी, क्या करना था? इसका मतलब वो डेथ हुई थी, क्या करना था? सेटलमेंट उन्होंने कहते हैं, सेटलमेंट का कहते रहे। हाँ जी सेटलमेंट क्या करनी थी उन्होंने? सेटलमेंट क्या मतलब? आपने 2 मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर शाहिद साहब के हाथों ये मसला बिगड़ गया। आपके बकौल वो MBBS हैं और सर्विसेज में काम करते हैं, ठीक हो गया ना? उनसे बिगड़ गया ना ये मसला। वो थाने को अपीयर हुए, कभी थाने गए हैं कभी? कौन? डॉक्टर शाहिद साहब। पुलिस बयान उन्होंने कभी दिया इस डेथ पे? फाइल दी लवाहिकीन को उन्होंने? नहीं ये उधर गए ही नहीं, एक दफा भी नहीं गई। जहाँ पे फोत की हुई एक दफा भी वहाँ पे नहीं गई है। इनका काम है ना, मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी वजह शायद किरण, उसकी वजह ये थी कि आप गारंटर बने हुए थे। नहीं ऐसी बात नहीं। आपने गारंटी दी? बेईमानी होती है खुद अपने। नहीं बेईमानी नहीं, गारंटी देना, बेईमानी नहीं होती। नहीं मेरी बात सुने, जब इन्होंने ये बात कह रही है ना, किसी ने मुझे कहा था मैं आपके साथ बयान देने को तैयार हूँ, ये दोबारा आई नहीं। उनके हस्बैंड के साथ सुलह हुई है, ठीक है, चेयरमैन के पास बैठ उनके हस्बैंड के साथ सुलह, सारी बातचीत थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ही गारंटर तो आप थे ना, आपने वो क्लिनिक रेफर किया, आपने कहा ना। हाँ उधर तो एक दफा भी नहीं गई। हमने कहा हम जाने के लिए तैयार, अबू ने भी कहा हम जाने के लिए तैयार है वहाँ पे, हम आपके साथ जाते हैं। तो ये कहते नहीं जाना, ये आई ही नहीं दोबारा। उनके हस्बैंड ने उनके साथ बातचीत की है। सारी बातें करते करते नशे के आदी अफराद फुटपाथों पे बैठे, नहर किनारे बैठे कैसे फरामोश किए जा सकते हैं, जिनको कवर करने के बाद इंतज़ामिया हुकूमत तो शायद हरकत में आए ना आए, लेकिन लाहौर के लोगों की, लाहौर के बासियों की आंखें ज़रूर भर जाती हैं। देखें ज़रा 5 साल के दौरानिए में लाहौर न्यूज़ और प्रोग्राम तमाशा जो है
वो नशे के आदि अफराद की आवाज़ कैसे बनता रहा? क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर भाई, क्या तैयार कर रहे हो? टीका तैयार कर रहा हूँ। ये रगों में जहर जा रहा है तुम्हारे? तो कोई बात नहीं भाई, ये रगों में जहर बस गया है यार। वो किसके चक्कर में पड़े इस मामले में? यार बस पड़ गया था यार, की आवाज़ारी से पड़ गया था। वो किसी मोहब्बत का मामला है? हाँ बस यही समझ लो। वो किसके साथ मोहब्बत कर बैठे थे भाई? साथ कर बैठा था वो और किसी के साथ जुड़ गई। जब कितने साल मोहब्बत चली? 2-3 साल तो चली ही होगी। फिर शादी हो गई? हाँ। ये जो आप लगा रहे हो ये तो बड़ा आपके लिए खतरा है। कोई मसला नहीं, ये हम लगाते ही रहते हैं। इलाज नहीं करवाना चाहते हो? इलाज करवाना था, करवाया था, फिर लग गए भाई, क्या करें। कितने फैमिली मेंबर्स हैं? हम टोटल 6 फैमिली मेंबर। सबसे शादी की आपने? नहीं, शादी नहीं की, वैसे नहीं की। बाकी मेंबर्स क्या कहते हैं आपको? बुलाते नहीं? कि मंजर नहीं, मैं कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते रहे? टाउनशिप रहता हूँ। आप घर नहीं जाते? नहीं। कितने साल हो गए घर वालों से मिले हुए? 2-3 साल हो गए। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋੜੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਂਦੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਹੁਣ ਭੌਂਕਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹ ਧੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੀ ਪਲ ਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੱਟਦਾ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਵੱਟ 190 ਨਾਲੋ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਨਾ ਰਹਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਨਾ ਸਹਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗੋਡਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਛੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਮਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮਰਦਾ ਬਣੇ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਰੁੜਿਆ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਣੀ ਵਾਂਗੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਬਣਾਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਾਵੇ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜੁੜਦੇ ਮੈਂ ਉਮਰਾਂ ਤੂੰ ਰਾਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਰੁੜਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੱਥ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਬਣਾਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਾਵੇ ਮੁੜਿਆ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਵੇ ਕਚਰਾ ਕੁਚਰਾ ਚੁਗਣੇ ਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਫਿਫਰੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ पुड़ी में क्या है? पाउडर कहाँ से लिया? वो उधर से लिया है कितने में खरीदा? 200 रुपये में। ये इतना था 200 रुपये में? हाँ। दिखाओ जरा, दिखाएं जी जरा। 200 रुपये का है ये जहर जो अपनी रगों में उतारेंगे ये 200 रुपये का इन्होंने लिया है। अभी खरीदा? अभी खरीदा। ये असल है, खालिस है? खालिस है। और कब से कर रहे हैं? मुझे कुछ 3-4 साल हो गए। पहले मैं भांग पीता था, ये तो मेरे दोस्तों ने मुझे लगाया, मुझे तो पता ही नहीं था ये भांग ज़्यादा ठीक नहीं सी? भांग अच्छी सी मेरे भाई, बहुत अच्छी सी। वो ठंडी है, ये तो जख्म ही जख्म कर देता है। भांग पी के तो तुसी नहर ते पार नहीं कर सकते। फिर वो जहर उनका नशा 24 घंटे ते मौत आई है। ये बड़ी कोशिश करने छड्डन दी नहीं छूटता। सादिया, कब से आप इधर हैं? मैं साल हो गया। घर बार किधर है आपका बेटा? भट्टा चौक साइड पे। भट्टा चौक है? हाँ। वालदैन हैं आपके? हाँ। तो आप जाते नहीं, मिलते नहीं? जाती हूँ। इस स्टेज तक कैसे पहुंच गई बात? बस वैसे ही पता ही नहीं लगा, नशे पे लग गई। किसने, दोस्त आपकी ने लगाया, किसी ने, कैसे लग गए? सहेली थी, लड़की थी, उसकी वजह से उसने लगा दी? हाँ। वो कब की बात है ये? 1.5 साल पहले की बात। पहले सिगरेट पीते थे आप? हाँ। फिर वो चर्च वगैरह पे गए हैं? हाँ। फिर ये वाइट पाउडर पे आ गए? हाँ। अब घर से बाहर आ गए? हाँ। अब घर वाले घर दाखिल ही नहीं होने देते वो होंगे? भाई जरा लड़ता है ना, इसलिए वो कहता है भाई ने इलाज करवाने की कोशिश नहीं की? नहीं, घर वालों ने नहीं कोशिश की। आप इलाज करवाना चाह रहे? हाँ, चाहती हूँ मैं तो चाहती हूँ मेरा नशा छूट जाए, तो मुझे दाखिल करवा दें। तो सादिया, कहाँ सोते हैं फिर आप, क्या करते हैं? हम लोग यहीं पे सोते हैं। और भी लेडीज हैं आपके साथ? नहीं। इधर एक खातून और भी हैं जो इधर? हाँ,
वो है, वो अभी नहीं है। सादिया, कितने साल में आप चर्च के बाद पाउडर में आई, कितना टाइम लगा? पहले 2 साल पहले चर्च पीती रही हूँ, फिर ये पाउडर यहाँ पे आके पीने शुरू। तो ये उसी सहेली ने आपको वाइट पाउडर ला के दिया? हाँ, वो पीती है ना, वो टीके लगाती है। अब वो किधर है? वो मर गई हुई है, उसको टीका लग गया था ना, तो वो फोत हो गई। 2 सहेलियाँ थी आपकी? दोस्त थी मेरी। वो भी इधर रहती थी? नहीं, वो इधर नहीं रहती, वो लालपुर पे, वो लालपुर कह रही भट्टा चौक वाली साइड पे थी। वो उधर रहती? हाँ। तो आप अब घर जाते ही नहीं? नहीं, मैं घर नहीं जाती। कितने देर हो गए घर वालों से मिले? 5 महीने हो गए। तो अम्मी वालदा वालिद हैं? है। वो राब्ता नहीं करते आपसे? नहीं, कोई भी नहीं, पूछते ही नहीं मेरा कोई घर वाले। हाँ बेटा। आप लोग मुझे दाखिल करवा देंगे तो मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। जी बेटा, करवा देते। क्योंकि मेरी शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी भी है, 8 साल की है। वो मैं वापस उधर चली जाऊंगी अपने ससुराल में। बेटी उधर ही है? हाँ, ससुराल में। ये वो कहते हैं नशा छोड़ दो, फिर तुम्हारी दोबारा शादी हो जाएगी, करवा देंगे। तो अपनी बेटी के पास चली जाना। क्या नाम है बेटी का? सना। तो बहुत हस्बैंड राब्ता नहीं करते आपसे? नहीं, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अपनी बेटी से। पाउडर भेज रहे हैं ना, पाउडर भेज रहे हैं। ये वाला भेज रहे हैं? हाँ जी, ये पाउडर भेज रहे हैं, इसलिए खड़े नहीं हुए। कौन कौन से? ये जो आए लड़के, ये पाउडर भेजते हैं। पैंट कोट पहन के भेजते हैं? हाँ जी, जी सर, अच्छे कपड़े पहन के पाउडर भेजते हैं। ये देखें, आपको नजर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग ये जा रहे हैं। तो ये दिखाएं आप, सूरत हाल देख सकते हैं जी। ये किनारे दोनों नहर के किनारे, जो खूबसूरती का लाहौर में इस्तारा है, उसके किनारे माशरे के दुदकारे हुए लोग, वो लोग जिनको घर वालों ने घरों से निकाल दिया। मेरा नाम है राशिद अली। राशिद भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे 8 साल हो गए नशा करने से। इस दलदल से मैं निकलना चाहता हूँ यार। मेरे पास कोई आसरा नहीं है, मेरे घर वाले बहुत माड़े आदमी हैं, वो मेरे पे इतने पैसे नहीं लगा सकते। ये सब चाहते हैं नशा छोड़ना, ये सब जितने भी नशई है नशा छोड़ना चाहते हैं। इन्हों के पास इतने वसाइल नहीं है, इतने पैसे नहीं है। इमरान खान साहब जी साड़ी भी सुनो, असी भी दुनिया ते आए हैं, असी भी इंसान हाँ, साडे वाल भी सोचो थोड़ा। ताड़ी बड़ी मेहरबानी। आ जेड़े दर ते फुटपाथ से लम्मे पे ने, माड़े ने, इन्हां वास्ते कोई दारा बनाओ, इन्हां दे भी पैसे लाओ। इंसानियत किधर चल गई है? इंसानियत इनू कहते ने इंसानियत। असी छड्डना चाहते हैं, साढ़े को पैसे नहीं है, साडा बॉर्डर छड़ाओ, साडी नवी जिंदगी, असी भी दुनिया ते आइए। साडे वे दिल नहीं है, असी इंसान नहीं, साड़ियां चीज़ां पूरियां नहीं, असी किसी का मुख्ताज ते नहीं ना। तो फिर तुम सानू क्यों नहीं सही करना चाहते? साढ़े को वसाइल नहीं है। इमरान खान साहब जी, सानू किसे दाखिल कराओ अस्पताल से, ताड़ी मेहरबानी है। अल्लाह पाक तुहानू बड़ा देगा। यतीमा मस्कीना दी बेचारे दे माँ प्यो मरे ने, बोतल कट्ठियां करके सारी दिहाड़ी 4 घंटे, तो फिर 200 रुपए का नशा करते ने। ताड़ी बड़ी मेहरबानी है इमरान खान साहब जी। तुहानू मैं फिर कहना, इमरान खान साहब जी, गरीबा यतीमा दा सोचो कुछ, ताड़ी मेहरबानी। इधर भी नजर करम करो। जिन दिनों पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक होने का स्कैंडल चला, उन दिनों क्या हालात थे, और जिन लोगों को डिटेन किया गया, पकड़ा गया था एंटी करप्शन की जानिब से, उनसे हमारी क्या गुफ्तगू हुई, और उन दिनों माहौल क्या था, वो भी ज़रा देख लें। वकार, क्या हुआ था बेसिकली, और क्या मामला है ये सारा? मरकज़ी किरदार वाला तो बस आपने जैसे कह दिया वो तो झूठ ही है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं, चलो मान लेते हैं। आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। वकार, आप पे इल्ज़ाम ये है कि पेपर वहाँ से USB में आप निकाला करते थे। ठीक है, ये अभी तक इसका इल्ज़ाम ही है, इस तरह का कोई मामला नहीं है फ़िलहाल। अभी भी एंटी करप्शन वाले जो है ना, वो कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे वो देखते हैं, फिर हम इंशाल्लाह ताला। आज तो अगर आपके पास से USB से पेपर ना निकला होता तो उसका एग्ज़ाम फिर कैंसिल ना होता तहसीलदार का। कोई नहीं निकली, कुछ भी नहीं निकला, इस तरह का कोई मामला नहीं है। कोई USB वगैरह इस तरह की नहीं निकली अभी तक। इन्होंने सारी तलाशी ली है, मेरे दोनों जो मोबाइल हैं वो भी उनके पास हैं, सारा कुछ, सारा डाटा, मेरे ID कार्ड वगैरह सारा कुछ उनके पास है। अभी तक कुछ भी जो है वो रिकॉर्ड वगैरह चेक करवा रहे हैं, जो भी बाकी पेशरत होती है वो हम देख लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इस तरह का कोई मामला नहीं है। अभी तक सिर्फ इल्ज़ाम है, अभी तक साबित नहीं हुआ। आपके पास सुबह दफ्तर आप कितने बजे आज गए हैं? सुबह दफ्तर 9 बजे। 9 बजे गए।
आपको दफ्तर से क्या कॉल आई थी आज सुबह? कुछ भी नहीं, दफ्तर से कोई कॉल नहीं आई थी, मेरी ड्यूटी थी दफ्तर में। अच्छा, क्योंकि एंटी करप्शन ने हमें बताया कि आपको ऑफिस जल्दी उन्होंने बुलवाया कोई काम के लिए, तो आप जल्दी ऑफिस आ गए? हाँ जी, वो डिप्टी सेक्रेटरी साहब की कॉल आई थी, तो वो हम जो है मैं पहुँच गया था उधर। अच्छा, उधर जाके क्या हुआ फिर? उधर जाके देखें जी, इस तरह कोई मामला होता या तो मैं फिर वो क्या कहता। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आज वाकया क्या हुआ, आज जब आपको बुलाया गया ऑफिस? मैं देखें जो आप बात कह रहे हैं वहाँ पे, तो वो एंटी करप्शन वाले बैठे थे, उन्होंने वैसे ही कहते आ जाओ साथ, तो साथ से लेके हम तो एंटी करप्शन के ऑफिस में आ गए। तो आपकी गाड़ी उधर पार्किंग में ही खड़ी थी? गाड़ी पार्किंग में थी। इन्होंने गाड़ी की तलाशी ली? गाड़ी की इनके पास ही है, इनके तलाशी। हाँ, वो तो कस्टडी में है गाड़ी। सारा कुछ इन्होंने जो है वो उनके पास ही है, गाड़ी भी, गाड़ी की चाबी, सारा कुछ इन्होंने तलाशी ली है उसमें। आपके जो सेक्रेटरी हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन्होंने वेरीफाई किया कि पेपर जो था यूएसबी में मौजूद था, और वो पेपर एंटी करप्शन के पास कैसे आ सकता है? जो तहसीलदारी का पेपर 9:30 बजे होना है तो इनके पास 8 बजे हो। सर जी, अभी तो ये सिर्फ बातें ही हैं, मतलब कि इनके पास वो कह रहे हैं यूएसबी में है, इनसे पूछ लें, इनको दिखाया कि इन्होंने किसी को भी नहीं दिखाया अभी तक। अभी फ़िलहाल जो है ये बातें ही हैं, अभी वो तस्दीक कर रहे हैं, वैसे फ़िलहाल जो कर रहे हैं। गौर, क्या हुआ ये वाक़या सारा? सर वाक़या कुछ इस तरह के, मेरे साथ एक दोस्त रहता था जम्फर नाम का, ठीक है, तो अब ये इकट्ठे हम रहते थे, 1-2 रूम साथ साथ थे। जम्फर जो सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं वो वाला है? वो जामिया पंजाब से पढ़े हैं? वहाँ भी लॉ कर रहे हैं। अच्छा, वो लॉ के स्टूडेंट हैं, इधर ही बैठे हैं जो आपके साथ। अच्छा, तो सर सुबह इसने मुझे कहा कि ना मुझे आपने एक जगह ड्रॉप करना है गाड़ी में, तो मैंने कहा ठीक है, आपको ड्रॉप कर दूंगा वहाँ पे। अच्छा, पहले इसने कहा कि बरकत मार्केट जाना है, बरकत मार्केट हम, फिर इसने कहा कि एक और जगह जाना है, वहाँ पे हमें ड्रॉप करते हैं। तो ये सुबह 3 बजे 4 बजे की बात कर रहे हैं आप? मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग? तो अर्ली मॉर्निंग आपका दोस्त, आपका साथ वाला आपको पूछता है कि जाना है, तो वो आपने लाजमी पूछा होगा कि क्या इमरजेंसी है? मेरा हमसाया, मुझे डिटेल बात नहीं, मैं गाड़ी में ही बैठा रहा, ये इनको पता है, मुझे इतना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये मतलब किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, ये नहीं है, वो है। तो बाकी इसने कहा कि वापस आ जाए पंजाब में, हम फिर पंजाब में वापस आ गए। इसने कहा कि यार मुझे ना जल्दी ना, मेरे साथ बंदे हैं, एक और जगह ड्रॉप कर दें। हम जैसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी से बाहर निकले हैं तो इन्होंने हमें ना मतलब पकड़ लिया है, तो और बगैर मतलब हमारे पास ना कोई, इनके पास ना कोई। आपके साथ जो दूसरी गाड़ी थी उसमें कौन कौन था? उसमें भी लड़के थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए, हमें उनका कोई पता नहीं। कुछ लेडीज़ भी थी? हाँ जी थी। पेपर देना था उन्होंने भी? मुझे कोई पता नहीं है सर, मैं तो बस ड्रॉप करने के लिए गया था, मेरा भी पेपर था, लेकिन मैं इस वजह से नहीं दे रहा था क्योंकि मेरा आईडी कार्ड जो है ना वो थाना लिटन रोड है चुपरजी के साथ, वहाँ पे पड़ा है। मेरा 3 दिन पहले चलान हो गया था गाड़ी के, ठीक है, तो वो मैं उठा नहीं सका, मैं तो पेपर दे ही नहीं रहा था, ना मेरा कुछ इंटरफेयर था। और बाकी मैंने 8-10 PPSC के एग्ज़ाम दिए हैं सर, अगर मेरा इनके साथ कुछ इस तरह का कोई रिलेशन होता है, ये क्लियर हो जाता, सिंपल। क्लियर नहीं कभी हुआ? नहीं हुआ, मेरे मैक्सिमम 64 मार्क्स हैं एंड वो डिप्टी अकाउंटेंट में थे। मतलब आप असिस्टेंस में उठाए गए हैं कि आप साथ थे? बिल्कुल। पबजी किलर ने अपनी वालिदा, अपनी बहनों और अपने भाई को कत्ल किया, तो पुलिस ने ये गुत्थी कैसे सुलझाई वो भी ज़रा देखें। आपकी क्या फाइंडिंग्स है अब तक, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बेसिकली ये पबजी की वजह से ही मर्डर हुआ, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से। ये बच्चा जो था बड़ा आइसोलेटेड था, FSC इसने की हुई थी, नॉर्मल स्कोर था, लेकिन चूँकि एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट थी पबजी के अंदर, ये इसकी माँ जो है वो एक बेवा है खातून, जो 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं जिनको पाल रही थी, और इसने इसके लिए एक बाहर दाखिले के लिए फ़ीस भी पे की, काफ़ी हैफ्टी 60 लाख के करीब, रशिया में एक मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए फ़ीस पे की इसी बच्चे की, अली जैन की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि ये बच्चा जो था जब पबजी खेलता था और उसमें शिकस्त खाता था, तो ये बहुत ज़्यादा डिफीटेड और बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करता था। जब ये उसकी फीलिंग्स आती थी तो ये आइसोलेट हो जाता था, किसी से बात नहीं करता था। मोहल्लेदार जो हैं वो भी इसके यही कहते हैं कि ये किसी से मिलता जुलता नहीं था। सो मच सो कि मैंने उससे पूछा कि लास्ट टाइम मतलब जो है वो जुमे की नमाज़ तुमने कब पढ़ी थी, तो वो कहता है कि साल पहले मैंने कोई शायद जुमे की नमाज़ पढ़ी। सोशल नहीं था? सोशल बिल्कुल नहीं था, और बिल्कुल किसी तरह का भी ना भाइयों से भी बातचीत और बहनों से बातचीत बहुत कम करता था।
ये जो फ्रस्ट्रेशन थी उसके अंदर होती थी जब वो डिफ़ीट ख़ास तौर पे होती थी ना पबजी के अंदर उसको, तो वो जो है उसकी फ्रस्ट्रेशन में इरिटेशन होती थी, फील करता था। उसी रात जिस रात ये मर्डर हुए, लेट नाइट ये जब पबजी खेल के फ़ारग हुआ, इसकी वालदा जो थी एक पेशेंट को देखा उसने और 1:30 बजे के करीब वो फ्री हुई और 2 बजे वो सो गई। उस दौरान में ये भी जाग रहा था, दूसरे कमरे में ही साथ मुल्का कमरे में सो रहा था। उसने रात को जब ये पबजी उसी में हारा है तो उसमें इसने अपनी वालदा के कमरे से अलमारी से पिस्टल निकाली, जो कि इसको पता था कि हमारे घर में एक पिस्टल है, और उसी पिस्टल से इसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी वालदा की चेहरे पर गद्दी रखी ताकि आवाज़ ना आए और उसके ऊपर रख के इसने चेहरे पर फायर किया, तो जिससे उसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। उस फायर की आवाज़ से उसकी साथ एक बड़ी छोटी जो बहन है वो खड़ी हुई, वो सो रही थी, वो भी उठी, तो इसने उसको भी फायर मारा। फिर एक सोई हुई बहन थी छोटी सबसे कायनात, उसको इसने फायर मारा, उसको भी मार दिया। तीनों एक ही बेड पे थे। उसके बाद फिर ये दूसरे कमरे से इसका भाई जो है फायरिंग की आवाज़ सुन के बाहर आया, तो वो दरवाजे के अंदर उसने इसको इंगेज किया। इसको देख के वो डर के भागने की कोशिश की, इसने पीछे से उस पर भी फायर किया और वो भी वहीं पे गिर के मर गया।